अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मार्केट के ओवरऑल हालात दुनिया भर के जो कि नेगेटिव जोन के अंदर ही मूव करते चले जा रहे हैं। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स भी चाइनीज़ काफ़ी नेगेटिव थे। मेन जो नेगेटिविटी का सिलसिला शुरू हुआ है, ऑल्दो इकोनॉमीज तो ऑलरेडी स्लो पेस पे चल रही थी दुनिया भर के अंदर, बट मेजर जो फ़र्क पड़ा है वो चाइना के नेगेटिव हो जाने की वजह से पड़ा है। जिस तरीके से उनकी प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम लो या पिछले 4-5 साल का लोअर जो प्राइसेस जो एक ब्रैकेट था और जो रेजिस्टेंस थी वो जब ब्रेक हुई है, उसकी वजह से तमाम की तमाम दुनिया जो है वो बड़ी कॉशियस हो गई भी इस वक्त, और इसीलिए स्क्रैप का काम भी जो है उस तरीके से नहीं हो पा रहा और लॉन्ग प्रोडक्ट, फ्लैट प्रोडक्ट्स, हर चीज़ ही अफेक्टेड है। अगर चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात करें लास्ट वीक के अंदर तो वो नेगेटिव जोन के अंदर ही रहे। डी पर और HRC तकरीबन 3.8% डाउन थे, जबकि कोक 3.8% डाउन था अगेन, और जो आयरन ओर है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर में था जो कि 6.7% डाउन था। स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी इसी तरीके से जो नेगेटिविटी है वो देखने में आई है। HRC तकरीबन 505 से 510 के करीब मूव कर रहा था लास्ट वीक के अंदर, जो कि अभी भी प्रेशर मेंटेन हो रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी प्रेशर है HRC के प्राइसेस के ऊपर, और सेलर्स विलिंग है माल बेचने के लिए लोअर प्राइसेस के ऊपर। आयरन ओर और कोकिंग कोल की बात करें तो आयरन ओर $101 पे आ चुका है, जबकि कोकिंग कोल $215 पे आ चुका है, जिसके अंदर जो कमी आई है आयरन ओर भी $1.5 डाउन गया, जबकि कोकिंग कोल $2 डाउन गया। ऑल्दो जो अब कमी आ रही है, जो नेगेटिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक लिमिट तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से बहुत बड़े ड्रॉप्स आप नहीं देख रहे, बट जिस लेवल पे आ चुकी है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लेवल्स हैं। अगर बाकी के रीजन्स की बात करें, वियतनाम, ताइवान, जापान, हर जगह पर नेगेटिविटी ही रही। मेनली तो फार ईस्ट की मार्केट जो है वो जापानीज़ कैंटो टेंडर का वेट कर रही थी, जो कि जिसका रिजल्ट अनाउंस हो गया है। उसको देखने के दो नज़रिए हैं। अगर आप करेंसी के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से देखें तो आपको इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, जबकि इतना इम्पैक्ट आया नहीं है। बेसिकली करेंसी जापानीज़ येन जो है वो 9% के करीब इंक्रीज़ हुआ था, अभी अप्रिशिएट हुआ था बेसिकली अभी पिछले दिनों के अंदर, जो कि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। आप स्टॉक एक्सचेंजेस को देख रहे थे, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आई थी। तो उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो जो रियलिस्टिक डिफरेंस आया है वो तो $3 का आया है, वो भी पॉजिटिव उसके ऊपर है। बट नेगेटिव उसके अंदर अगर उसको देखें तो $29 का डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ डॉलर को डॉलर की प्राइस से कंपैरिजन करें कैंटो टेंडर को, तो $29 जो है वो लेस है अभी जो अनाउंसमेंट हुई है, जो अवार्ड हुआ है टेंडर HMS का। इसकी वजह से थोड़ा सा एक आप समझें कि नेगेटिव सेंटीमेंट ही रहेगा मार्केट के अंदर। वियतनाम ऑलरेडी काफ़ी स्लो था, वहाँ पे किसी किस्म की डिमांड नहीं है, बहुत म्यूटेड है। ताइवान के अंदर भी सिचुएशन ऐसे ही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, स्टैग्नेंट मार्केट है, कोई मूवमेंट ऐसी खास नज़र नहीं आती है और कोई एपेटाइट नहीं है कस्टमर्स के एंड से। टर्की की बात की जाए तो टर्की के अंदर खामोशी कम से कम टूटी है। उन्होंने कुछ बल्क वेसल जो है वो बुक भी किए हैं लास्ट वीक के अंदर, जो कि तकरीबन $9 के करीब कमी आई है वीक ऑन वीक टर्की के प्राइसेस के अंदर फ्रॉम US। और ऑब्वियसली वो यूरोप के अंदर भी वही चीज़ इम्पैक्ट करेगी और एप्लीकेबल होगी, बट ऑन दी अदर हैंड US को मार्केट सपोर्ट इस तरह मिल रही है कि कुछ टर्की ने माल खरीदा लास्ट वीक के अंदर, पिछले 2 हफ्तों के अंदर बांग्लादेश ने भी 1-2 वेसल्स जो है वहाँ से बुक किए हैं, और को बहुत ज़्यादा लोअर प्राइसेस पे नहीं किए, जो कि मैं भी आगे आपको प्राइसेस शेयर करूंगा। बाकी ईरान और रशिया की बात करें तो ईरान के अंदर भी प्राइसेस काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। तकरीबन अभी 460 के लगभग FOB प्राइस हो गया है, जो कि $10 डाउन है वीक ऑन वीक। और अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पे भी $5 से $60 की कमी आई है, क्योंकि सेमी फिनिश तो बड़े बुरे तरीके से अभी इस वक्त अफेक्ट हुआ है चाइनीज़ प्राइसेस के नीचे आ जाने की वजह से। सबसे ज़्यादा मेजर हिट उसी चीज़ की बेसिकली लगी है, और सब लोग अभी इस वक्त जो कस्टमर्स भी हैं वो सेमी फिनिश को बड़े ओपनली कंसिडर कर रहे हैं कि अगर वो सस्ता पड़ता है स्क्रैप मेल्टिंग से तो उसी की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं। जब तक ये जो गैप है वो कवर अप नहीं होगा, तब तक हम इस किस्म की जो डिफरेंट किस्म की एक ट्रेड मूवमेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप के अंदर भी प्राइसेस लोअर साइड पे रहे। यूके की प्राइसेस तकरीबन $10 से $12 जो है वो टूट चुकी हैं वीक ऑन वीक, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हैं टर्की ने भी प्राइसेस गिरा दिए हैं और कंटेनराइज भी प्राइसेस अभी गिरे हुए हैं। खासा प्रेशर फील हो रहा है अभी यार्ड्स के ऊपर भी। और अगर बेनेलक्स की प्राइसेस की बात करें तो वो भी $9 के करीब कमी आई है, बेसिकली वो भी टर्की से ड्रिवन ही है, और लोकल डिमांड भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो हॉलीडेज़ है उसकी वजह से भी ये भी थोड़ा सा स्टेगनेंट थी चीज़ें। हॉलीडेज़ खत्म होंगी तो फिर उसके बाद रियल मार्केट सिनेरियो सामने आएगा, इसीलिए हम फ्लैट प्रोडक्ट्स और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के बारे में भी कोई खास वादे तौर पे नहीं कह सकते कि नई प्राइसेस अभी यूरोप के अंदर क्या आएंगी। बट मोस्ट प्रोबेबली जब सारी दुनिया प्रेशर में तो वहाँ पर भी प्रेशर में नज़र आएगा, क्योंकि डिमांड तो पहले ही कंज्यूमर एंड से अच्छी नहीं जा रही थी। लॉन्ग प्रोडक्ट की बात करें तो स्पेन के अंदर अभी इस वक्त प्राइसेस अच्छे हमको मिल रहे थे, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो और स्टेबल प्राइसेस पे कर रहे हैं, प्राइसेस नहीं गिरा सके क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उनकी।
ऑन दी अदर हैंड पोलैंड के अंदर जो रीबार्स हैं और HRC दोनों के प्राइसेस डिप्रेस्ड रहे लास्ट वीक के अंदर और खासा वीकनेस देखने में आई लास्ट वीक में। यूएस की प्राइसेस की बात की जाए तो डोमेस्टिक प्राइसेस तो उनकी सेटल डाउन हो गई हैं और वो साइड वेज हैं, किसी किस्म का कोई इंप्रूवमेंट या रिडक्शन नहीं हुई इसके अंदर। और होपफुली हो सकता है कि अगर टर्की बांग्लादेश कुछ ना कुछ बाइंग चलती रहेगी तो ये प्राइसेस सस्टेन भी कर सकें इसी तरीके से, बट नॉट फॉर सो लॉन्ग। जब तक आपका फ्लैट प्रोडक्ट्स और लॉन्ग प्रोडक्ट दुनिया भर के अंदर स्टेबल नहीं होंगे, और ख़ास तौर से अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पे भी HRC की प्राइसेस एक बॉटम टच करके अब वापस बढ़ना शुरू हुई है। बेसिकली उसको देखना कि क्या आया डिमांड जो आ रही है अभी इस वक्त सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये वक्ती तौर पर रीस्टॉकिंग है जिसके बाद फिर से प्राइसेस जो है वो रिवाइज होंगी। और पहले भी हमने ये देखा है कई दफ़ा जो प्राइसेस अनाउंस होती हैं उसके बाद मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ फिर से चेंज आ जाता है उसके अंदर। तो अगले महीने भी पता चलेगा कि वहाँ की मार्केट का ट्रेंड बेसिकली क्या रहता है, बट टाइम बीइंग स्टेबिलिटी वहाँ पर नज़र आ रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर खासी खामोशी है। उनकी जो लोकल प्राइसेस हैं सेमी फिनिश की, इवन स्पॉन्ज आयरन की, वो काफ़ी डिप्रेस रही है जिसकी वजह से स्क्रैप की डिमांड कोई भी क्रिएट नहीं हो सकी। मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो उनकी बढ़ जा रही है वो 390 के लगभग आप समझें कि ऑफर्स हैं इंडिया की अभी। और जो बाकी अफ्रीकन HMS है उसके अंदर भी प्राइसेस के ऊपर डिप्रेशन है, बहुत कम बाइंग हो पा रही है इंडिया से क्योंकि उनका जो सेमी फिनिश है वो भी टूटा है। HRC के प्राइसेस भी अभी इस वक्त कम हो गए हैं और वो तो आप समझे HRC के प्राइसेस उनके पिछले 3-4 साल का लोवेस्ट प्राइस है अभी इस वक्त इंडिया में, जो इस वक्त सुनने में आ रहा है वहाँ से। और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी उनको दिक्कत का सामना है अभी इस वक्त दुनिया के ऐसे हालात के अंदर। तो अभी देखते हैं, इंडिया बेसिकली फिलहाल कस्टमर स्ट्रगल कर रहे हैं, लिक्विडिटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसी तरीके से हालात भी चल रहे हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन भी कोई खास बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ न्यू गवर्नमेंट आने के बाद अभी स्टेबिलिटी की तरफ वो लोग जाएंगे और वेट कर रहे हैं अभी कि सही तरीके से स्टेबल हो, पॉलिसी स्टेबल हो। जाहिर है कि जब किसी कोई इस किस्म का इवेंट होता है तो उसके अंदर टाइम लगता है चीज़ों को सेटल डाउन होने में, वो अभी इनको टाइम लगेगा, 15-20 दिन महीना लग जाएगा उसके अंदर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में। बट ये कि जो एक्टिविटी है कस्टमर्स के एंड से वो पिछले 10 दिनों के अंदर एक और 2 वेसल्स सुनने में आए हैं कि बल्क बुकिंग हुई है और उसके जो प्राइसेस हैं वो 405 से 10 के दरमियान है HMS के, जबकि जो शेड के प्राइसेस हैं वो तकरीबन 415 के लगभग वहाँ से सुनने में आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर मैं खासा स्लो डाउन देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से। जो लास्ट वीक के अंदर सिचुएशन रही है उसके अंदर भी बुकिंग कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, पॉकेट्स में बाइंग ज़रूर हो रही है, कस्टमर्स को है रिक्वायरमेंट स्क्रैप की, स्क्रैप की ओवर सप्लाई नहीं है ना, ऑन ग्राउंड स्क्रैप मौजूद है अभी इस वक्त। बट जो रीबा की सेल्स का पेस है वो इतना स्लो है और इतना टायरिंग है कि लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि फेडअप हो रहे हैं उस चीज़ से कि माल बिकता नहीं है, जो रीबार का स्टॉक पड़ा हुआ है वो नहीं बिकता, फिर उसके बाद प्रोडक्शन करनी होती है तो स्क्रैप अवेलेबल नहीं होता। तो एक बड़े अजीब से विशियस सर्कल के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं अभी इस टाइम, और जब तक उससे निकलेंगे नहीं, जब तक सही तरीके से जो है वो बाइंग में नहीं आ सकेंगे। कोई रेगुलर रीस्टॉकिंग नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। जो ऑफर्स आ रही थी वो तकरीबन 417 से लेकर 423 के लगभग आ रही हैं अभी इस वक्त, और अब देखते हैं कि इस हफ्ते में किस लेवल के ऊपर काम होता है। बट ओवरऑल डिप्रेशन मौजूद है और प्राइसेस करेक्शन फेज के अंदर ही हैं अभी। कस्टमर्स अपनी बिड करेंगे, जिस कस्टमर को माल खरीदना है वो निगोशिएट भी करेगा, बिड भी करेगा, उसके बाद जाके कुछ डील्स जो है वो कंक्लूड होंगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी अब मानसून जब खत्म होगा तो उसके बाद शायद एक रीस्टॉकिंग का फेज़ आएगा जो कि सीजनल हुआ करता है आमतौर पे। अब देखना ये कि क्या जो हर साल हुआ करता है वो इस साल भी होगा या नहीं होगा, वो भी वक्त ही बताएगा कि क्या मामलात बनेंगे यहाँ पर। अगर रीबार की सेल्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट रही है, उसके पैसे जो रिकवरीज होनी है वो भी स्लो हैं अभी। गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन नहीं की है अभी तक, किसी किस्म के फंड्स रिलीज़ नहीं किए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर कुछ फंड्स रिलीज़ होंगे, मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो फिर दोबारा से कस्टमर्स वापस मार्केट में आएंगे और कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे, और शायद स्क्रैप की जो शॉर्टेजेस है वो भी हिट करेंगी उस टाइम पर। बट एज ऑफ नाउ ओवर सप्लाई है, डिमांड कम है, सेलर्स ज़्यादा हैं, कस्टमर्स कम है। तो इसी सूरत हाल से दो चार हैं सब लोग, और सब वेट कर रहे हैं कि कब जाकर मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। तो फिलहाल इस हफ्ते भी ऑफर्स फिलहाल मार्केट में अवेलेबल रहेंगी और कस्टमर अपनी मर्जी से बेट्स करके माल खरीदते रहेंगे। अभी तक के लिए ये अपडेट्स, थैंक यू वेरी मच।